नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। कहानियाँ सुनाती हूँ आपको और आज शनिवार है तो पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र की कहानियों से जो हमें शिक्षा मिलती है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर कहीं ना कहीं काम आती है। आइए आज देखते हैं कौन सी कहानी है। साधु और चूहा कहानी का नाम है और इस कहानी में क्या क्या होता है और कौन सी शिक्षा मिलती है, आइए जानते हैं। दक्षिण भारत में किसी जमाने में महिलरोप्यम नाम का एक शहर था। इसी शहर के पास भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर भी था, जहां एक पहुंचे हुए संत ऋषि रहते थे। वही मंदिर की देखभाल भी करते थे और अपने दैनिक भोजन की पूर्ति के लिए वो भिक्षा मांगा करते। भिक्षाटन के लिए वो हर रोज शहर की तरफ जाते और भोजन लेकर शाम को वापस आ जाते थे। जिस दिन उनके पास आवश्यकता से अधिक भोजन इकट्ठा हो जाता तो वो उसे बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे। और ये जो गरीब होते थे जिन्हें वो भोजन दिया करते थे, वो उसके बदले मंदिर की सफाई कर देते और जरूरत पड़ने पर सजावट का भी काम कर दिया करते थे। उसी आश्रम में अपने बिल में एक चूहा भी रहता था। वो हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है तो उन्होंने उसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। एक बार उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पे रखा ताकि चूहा वहां तक न पहुंच सके। एक बार और उन्होंने एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की कोशिश की, लेकिन चूहा भागना तो दूर, किसी न किसी तरह से कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता और कुछ भोजन उसमें से चुरा कर ही दम लेता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वो भिक्षुक से मिल नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझ भिक्षुक क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। साधु ने विनम्रता पूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानी के बारे में भिक्षुक को बताया कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है, चाहे वो कुछ भी कोशिश कर ले। ये चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंचने की हो जाए तो। मैंने हर कोशिश की, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानी को समझा और सलाह दी, चूहे में इतनी शक्ति और आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ तो कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति भी मिलती है। या ये भी हो सकता है कि चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए है नहीं, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल हो गए तो वो चूहे के भोजन भंडार तक भी पहुंचने में सक्षम हो पाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वे चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो दोनों ही चूहे का पीछा करते हुए उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए और वहां खुदाई शुरू कर दी। वहां उन्होंने पाया कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया हुआ भोजन एकत्र करके मंदिर में पहुंचवा दिया। उधर खुदाई के ही दौरान कुदाल की पहली ही आवाज से भाग चुका चूहा जब दिन ढलने पर डरा सहमा वापस लौटा तो अपना सारा अनाज गायब देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे इस बात से गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार तो था नहीं, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तब वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और उसे यह एहसास हुआ कि अब न तो उसके पास शक्ति है और न ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर वापस मंदिर कभी नहीं आया।
इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि यदि हमारे पास भी संसाधनों की कमी न हो तो हम में भी अद्भुत शक्तियां और आत्मविश्वास का संचार हो सकता है। तो आप भी अपने संसाधनों को बढ़ाइए और अपना आत्मविश्वास उसकी बदौलत मजबूत करिए, क्योंकि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। फिर अगली कहानी लेकर आऊंगी अगले शनिवार को। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।